बच्चों थोड़ी जल्दी क्लास स्टार्ट करी है मैंने, तो अभी 4-5 मिनट वेट करो। बाकी बच्चे भी आ जाएं, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? उतनी देर एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वो क्वेश्चन ट्राई कर दो। जब तक बाकी बच्चे आ जाएं, तब तक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्राई करो जल्दी से। ए एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू 2 से बड़ी है, कितनी भी हो सकती है। एग्जैक्टली 18 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। हमें ए की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी। और यहां पर एक चीज और लिख लेना, ए इज एन इंटीजर। ए खुद भी एक इंटीजर है। करो, ट्राई करो जल्दी से।
हाँ भाई, हुआ किसी का? अच्छा, एक तो सबसे पहले ये बताओ कि बुकलेट डीपीपी मैंने एक भेजी थी ग्रुप में, देख ली थी वो? और उसमें क्वेश्चंस भी बताए थे कि ये क्वेश्चंस फिलहाल कर सकते हो, उसके अलावा ट्राई नहीं करने। वो टॉपिक्स अभी कवर नहीं हुए हैं, जैसे लोग हो गया, मोड हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, या इरेशनल इनइक्वालिटी। इरेशनल इनइक्वालिटी तो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ट्राई कर लिए सबने क्वेश्चंस? और अगर सारे नहीं हो रहे तो एक्सपेक्ट मत करना कि सारे होंगे भी, ठीक है? थोड़ी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करके चलनी होंगी तुम्हें शुरू में। जितने हो जाए बहुत बढ़िया, लेकिन हर क्वेश्चन एटलीस्ट 3 बार तो ट्राई किया होना चाहिए। 3 बार का मतलब ये नहीं है कि 3 बार उसे पढ़ लिया। एक बार ट्राई करके देखा, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद फिर दोबारा देखा कि क्या पता कुछ दिमाग में आ जाए। नहीं दिमाग में आए तो एक बार नोट्स पलट कर देखे कि क्या पता नोट्स में ऐसी कोई चीज लिखी हो जिससे कुछ हेल्प मिल जाए। फिर भी नहीं हुआ तो शाम को एक या अगले दिन फिर ट्राई करके देखा, ठीक है? ये नहीं है कि एक बार देख लिया, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो बस आगे बढ़ गए। वो काम नहीं करना अपने को। और जितना हो सके उतना स्पीड में करना है, क्योंकि स्पीड अभी बच्चा कम रखता है, बाद में फिर दिक्कत आ जाती है उस स्पीड की। एक नहीं हुआ बस, बाकी तो आ ही गए थे फर्स्ट ट्राई। हाँ, सिंपल सवाल है वैसे तो। आज तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, एक दिन और दे रहा हूँ। वैसे तो 1 डेढ़ दिन तुम्हें मिल ही गया अटेम्प्ट करने के लिए, कल छुट्टी थी, वैसे भी पूरा दिन था। तो कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे, कल या परसों। अगर इरेशनल इनइक्वालिटी टॉपिक आज पूरा हो गया तो कल डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो परसों करेंगे, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करो। एक भाई, कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट आ रहे हो, मैं नॉर्मली 5 मिनट जल्दी स्टार्ट कर दिया करूंगा, ठीक है? क्योंकि 1 घंटे की क्लास बहुत छोटी होती है, स्कूल वाला काम है नहीं ना अपना। सिलेबस इतना बड़ा है कि 1 घंटे की क्लास में कुछ पता ही नहीं चलता, 4 सवाल करवाए और क्लास खत्म होगी। तो एक्सपेक्ट किया करो कि 10:25 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और कुछ तो 10:30 के हिसाब से भी काफी लेट आ रहे हो, तो भाई थोड़ा टाइम पर ज्वाइन किया करो। घर पे तो बैठे हो, 5-10 मिनट का ब्रेक तो बहुत है। 10:15 पे केमिस्ट्री की छूट गई होगी, या फिजिक्स की, जिसकी भी थी। करो, चलो जल्दी से ट्राई करो। और एक बात और, क्योंकि मुझे बाकी बैचेस में बहुत दिक्कत आ रही है इस चीज की, पता नहीं मैंने तुम्हारे बैच में बोला या नहीं। जब भी मैं समझा रहा हूँ कुछ भी, तो पहले समझोगे उसके बाद नोट करोगे। नोट करने के लिए सफिशिएंट टाइम दूंगा। करें डिस्कस? देखो, ये इनइक्वालिटी दी हुई है, लीनियर फैक्टर्स में पहले से स्प्लिट हो रखा है, जीरो बन रखा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इनके रूट्स प्लॉट करने पड़ेंगे। अब दिक्कत यह है कि थोड़ा हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अब इसने बोला हुआ है कि ए जो है वो 2 से बड़ा नंबर है, क्योंकि नंबर लाइन पर ऐसा नहीं है कि ना जहां पर हमारा मन करा वहां पर नंबर्स बना दिए। अगर मान लो मैं तुमसे पूछ लूं कि ए बड़ा है या 2a बड़ा है, तो क्या बोलोगे? कोई भी बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है ए की वैल्यू पर। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो 2a बड़ा होगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो ए बड़ा होगा, ठीक है? तो वो उस चीज में हेल्प करने के लिए उसने हमें बोला हुआ है कि ए 2 से बड़ा है। तो थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे। जैसे अब ए अगर 2 से बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए छोटा होगा, 2a बड़ा होगा। अब हमें डिसाइड करने की 2a और ए स्क्वायर में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब चेक करो, 2a का मतलब है 2 इंटू ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। यही मतलब हो, दोनों में ए तो कॉमन आ ही रहे। जो पहले वाला नंबर है ए, वो इस 2 से बड़ा है ना? जो ये वाला ए है वो इस ऊपर वाले 2 से बड़ा है, तो ए का स्क्वायर जो आएगा वो 2a से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं। तो नंबर लाइन पर अगर प्लॉट करें तो क्या आएगा? ए, यहां कहीं 2a होगा और यहां कहीं ए स्क्वायर होगा। ये बात हम कह सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत आए तो तुम ए की 2 से बड़ी वैल्यू को एज्यूम कर लो, जैसे 3 एज्यूम कर लिया, तो ए 3 के बराबर होगा, 2a 6 के बराबर होगा, और ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा। ऑर्डर पता चल गया अपने को? अच्छा, सबकी पावर कितनी चल रही है? हर फैक्टर की पावर 1 चल रही है। ओड है तो अल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस।
हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, मतलब हमें ये वाला पार्ट चाहिए, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी माइनस इंफिनिटी से लेकर a तक यूनियन 2a से लेकर a स्क्वायर, इक्वल टू नहीं है तो हर जगह ओपन आएगा। लेकिन सिर्फ इतना काम कर देना हमारे लिए इस क्वेश्चन में सफिशिएंट नहीं है। उसने साथ में ये बोला हुआ है, कंडीशन जो बोली हुई है कि एग्जैक्टली 18 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने पड़ेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो लिखोगे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स satisfying the inequality is equal to। अब थोड़ा सा नया काम करेंगे तो ध्यान से समझना। अब देखो जब जब मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ करी है, ये तो कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक जा रहे हैं, बीच में कहीं ना कहीं जीरो आया होगा यहां पर। ये जीरो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं था, उस जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्लस माइनस में, बस वो मैंने इसलिए जीरो प्लॉट करे क्योंकि जीरो से पहले जो इंटीजर आएंगे वो सभी इंटीजर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। हमें तो सिर्फ जीरो के बाद वाले इंटीजर्स चाहिए क्योंकि उसने बोला हुआ है एग्जैक्टली 18 पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अगर वो पॉजिटिव में काम करना चाह रहे हैं तो हम भी पॉजिटिव में ही काम करेंगे, तो जीरो के बाद काउंट होंगे। तो पहले तो हमें काउंट करने होंगे जीरो से ए तक कितने पॉजिटिव इंटीजर आ रही है। अब उसको देखने का तरीका क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो मैं तुमसे बोल दूं 17 से लेकर 34 है, 17 से लेकर 34 तक कितने इंटीजर्स आएंगे इंक्लूडिंग 17 एंड 34। तो क्या करते हैं, हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और प्लस वन कर देते हैं। तो 17 से 34 तक टोटल 18 इंटीजर्स आएंगे जिसमें 17 और 34 दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एक एग्जांपल और कर लो। अब ये चीज अगर तुम्हें सुनने में नहीं लग रही है तो मार्जिन में नोट कर लो, कहीं पर मार्जिन में या नोटबुक का जो पहला पेज है या लास्ट पेज है उस पे नोट कर लो, जहां पर रफ वर्क नहीं करते तुम अपना। जैसे मान लो मैं तुमसे ये बोल दूं कि सपोज करो 23 है, 23 से लेकर 57 तक कितने इंटीजर्स आएंगे इंक्लूडिंग 23 एंड 57। तो क्या करोगे, 57 में से 23 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, प्लस वन कर दोगे, कितना आएगा, 58 में से 23 गया, ये बचेगा 35। तो 35 इंटीजर्स आते हैं, 23 और 57 को इंक्लूड करते हो, ये बात ध्यान रखना, भले लिख भी लेना ये चीज नोट्स में। तो अब मुझे देखना है कि जीरो से लेकर ए तक कितने इंटीजर आएंगे। अब जीरो से ए तक काउंट करने तो मैं क्या करूंगा, ए में से जीरो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और प्लस वन कर दूंगा। लेकिन जब मैंने ये काम करा तो मैंने जीरो और ए दोनों को इंक्लूड कर लिया, लेकिन ना तो जीरो इंक्लूड होगा क्योंकि जीरो पॉजिटिव नंबर नहीं होता, ना ही ए इंक्लूड होगा क्योंकि ए पर ओपन है। तो दो नंबर एक्स्ट्रा काउंट कर लिए मैंने, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। सोचने के तरीके और भी हो सकते हैं, जैसे पहला इंटीजर 1 आएगा, दूसरा इंटीजर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, कहां तक जाएगा, a -1 तक। ठीक है, क्योंकि a तो इंक्लूड करना नहीं है अपने को। तो 1 से लेकर a -1 तक कितने नंबर आते हैं, a -1। अगर मैं बोलूं 1 से लेकर 12 तक गिनती लिख रहे हैं, काउंटिंग लिख रहे हैं, तो 1 से 12 तक कितने इंटीजर आएंगे, 12 आएंगे। तो वो चीज आ गई प्लस, या इस तरीके से समझ लो जैसे तुम्हारा मन करे। अब मुझे चाहिए 2a से लेकर a स्क्वायर तक कितने इंटीजर आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, a स्क्वायर में से 2a सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ए स्क्वायर में से 2a सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन जब मैंने ये काम करा तो मैंने 2a और a स्क्वायर दोनों को काउंट कर लिया, लेकिन दोनों पर ओपन है, काउंट करना नहीं था, तो दो नंबर एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। सॉरी, एक चीज मेरी भी गलती रहेगी, +1 बताया था ना अभी, 57 में से 23 सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर +1 कर दोगे, तो वो आ गया। लेकिन ये काम करते वक्त 2a और a स्क्वायर दोनों काउंट हो गए, तो दो एक्स्ट्रा नंबर काउंट हो गए। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2। तो ये टोटल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्या बनेगा, a का स्क्वायर, a और -2a मिलकर बनाएंगे माइनस का a। अच्छा, यहां पर है 1 - 2 और यहां पर भी है 1 - 2, तो ये बन गया -2। टोटल कितने पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, 18। 18 के बराबर कर दिया। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी a स्क्वायर माइनस a माइनस 20 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओगे तो a -5 a + 4 इक्वल टू 0। a की दो वैल्यू आएंगी, या तो a की वैल्यू आएगी 5 या फिर a की वैल्यू आएगी -4। -4 तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि उसने बोला हुआ है a 2 से बड़ा नंबर है, वो तो रिजेक्ट होगी। तो काम की वैल्यू कौन सी आएगी, 5। तो अगर हम a की वैल्यू 5 लेंगे तब जाकर इस इनइक्वालिटी में 18 पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाई करेंगे। ये तरीका होगा। समझ में आया क्या किए? अगर समझ में आया तो जल्दी से नोट करो, कोई डाउट है तो चैट में लिख के भेजो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं और फिर जल्दी से
इरेशनल इनइक्वालिटीज। जल्दी से नोट करो। तो दोबारा फिर बोलो, अगर कुछ भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ नई चीज बोली है जो समझ में नहीं आई ढंग से, तो वो चीज मार्जिन में समझ में आ गई मतलब, लेकिन तुम्हें लगता है कि हाँ नहीं थी, हो सकता है मैं 2-3 दिन में भूल जाऊं कि कैसे किया था, क्या किया था, कि क्यों ये +1 -2 किया था। तो मैंने नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी नहीं लिखना, साइड में कहीं लिख लो उसे कि इस वजह से -2 किया था। जैसे कोई पूछ भी रहा है, अक्षित पूछ रहे हैं y -2, क्योंकि भाई देख, जब मैंने 2a से a² तक नंबर काउंट करने थे, तो मैंने क्या करना है, a² में से 2a सेपरेट कर देना है और +1 कर देना है। जैसे यहां पर मैंने कहा था 23 से 57 तक कितने नंबर आते हैं, ये बात अगर हमें बतानी हो तो 57 में से 23 सेपरेट करते, +1 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी। लेकिन जब ये काम हम करते हैं तो उसमें 23 भी काउंट होते हैं, 57 भी काउंट होते हैं, दोनों को मिलाकर ये नंबर आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने a² में से 2a सेपरेट करके +1 करा, तो मैंने उसमें 2a को भी काउंट कर लिया और a² को भी काउंट कर लिया। लेकिन यहां पर 2a और a² पर दोनों पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है, मतलब वो काउंट नहीं होने चाहिए, x उनके बराबर नहीं हो सकता। तो जब मैंने ये प्रोसेस लगाया कि a² - 2a +1, तो मेरे पास दो एक्स्ट्रा नंबर्स काउंट हो गए। कौन कौन से? 2a और a²। तो अगर दो चीजें हमने फालतू गिन ली, एक्स्ट्रा गिन ली, तो बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए -2 करना पड़ेगा अपने को, तो इस वजह से -2 करे। ऐसे यहां पर हमने क्या करा, a में से 0 सेपरेट कर दिया, +1 कर दिया, वो तो प्रोसेस हमने अभी बात करी थी, वो आएगी या। लेकिन जब हमने ये काम किया तो 0 को काउंट कर लिया। 0 को काउंट करना नहीं था, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं होता, हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। हमने a को भी काउंट कर लिया, लेकिन a पर ओपन है, a तो इंक्लूड होगा नहीं। a पर ओपन आने का मतलब इंक्लूड नहीं होगा ना, क्लोज्ड इंटरवल होता तब इंक्लूड होता। तो हमने ये दो एक्स्ट्रा नंबर काउंट कर लिए, तो इस वजह से हमें -2 करना पड़ा। अब अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो इस चीज को लिख लो कहीं पर नोट्स में। सर पॉजिटिव इंटीजर वाला बता दो। पार्थ क्या बता दूं पॉजिटिव इंटीजर वाला, मतलब क्वेश्चन ढंग से पूछ पाए, मतलब सवाल क्या है मतलब। सर -4 पे भी 18 पॉजिटिव इंटीजर होगा। नहीं, -4 वैसे ही आ रहा है, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ रहा है, -4 में फिर पंगे पड़ने चालू हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने a की वैल्यू -4 ले ली, तो जैसा हमने नंबर लाइन पर प्लॉट करा है वैसा तो नंबर लाइन पर प्लॉट होगा नहीं। a² 0 के बाद आएगा, लेकिन a और 2a नेगेटिव होंगे तो 0 से पहले आएंगे, तो उसके लिए अलग प्रोसेस सोल्व करनी पड़ेगी। तो a = -4 किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में मानकर चला था कि a पॉजिटिव इंटीजर है, उसी के हिसाब से नंबर लाइन पर प्लॉट हुए नंबर्स। नेगेटिव लेंगे तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। a-4 वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ रहा है बस। पार्थ एग्जांपल का मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं ये पूछना चाह रहे हैं मेरे से। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं, बेसिकली नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स में तो सारे नंबर आते हैं, 0 +-1 +-2 ये सब कुछ। पॉजिटिव बोल रहे हैं तो सिर्फ 1 2 3 ये वाले, ठीक है। और कोई डाउट हो बताओ जल्दी से। सर जो आपने एग्जांपल बताए हैं वो, अच्छा इस चीज का और एग्जांपल बता दो। एग्जांपल तो क्या इसमें जैसे भाई मान ले, अगर तुझे चाहिए कि कुछ भी ले ले, 3 से लेकर तुझे काउंट करने हैं कि क्या लेगा, 57 ले ले, चल 57 ही ले ले दोबारा। तो हमें ये बताना है 3 से लेकर 57 तक कितने नंबर आएंगे, कितने इंटीजर नंबर्स आएंगे, और 3 को भी इंक्लूड करना है, 57 को भी करना है। तो तू गिनना चालू करेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनता रहेगा। तो एक तरीका तो क्या है, टोटल काउंटिंग लिख दे तू पूरी की पूरी। लेकिन उससे अच्छा तरीका क्या है कि तू 57 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर और +1 कर दे। इससे क्या होगा, इंक्लूडिंग 3 एंड 57 और उसके बीच में जितने भी इंटीजर्स आएंगे, टोटल नंबर आ जाएगा उनका कि 3 से 57 तक कितने इंटीजर्स आते हैं। और बार बार बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग 3 एंड 57 दोनों अपने आप इंक्लूड हो जाते हैं। तो कितना आ गया, 55। तो टोटल 55 नंबर्स होंगे इनके बीच में, ठीक है। नोट कर लिया सबने। बढ़िया, आगे फिर
देखो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ 15 मिनट में हमारा एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, तो कोशिश मेरी भी ये रहेगी कि 5 मिनट जल्दी स्टार्ट करके 5 मिनट लेट खत्म करने की। वैसे भी अब तो बहुत रिलैक्स चल रहा है तुम्हारा तो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ ए such that the inequality such that the inequality x minus a minus 1 x minus a square plus 2 is less than 0 holds for all x belonging to -1 to 3। करो ट्राई करो, सवाल को ढंग से पढ़ो, एक एक शब्द का मतलब क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ कुछ दिखा और डायरेक्ट सोल्व करना चालू। सॉरी।
नहीं गोपिका, यहाँ पर जरूरी नहीं है इंटीजर आ रहे, इस बात का ध्यान रखना। मैंने इस सवाल में कहीं पर भी नहीं बोला कि ए इंटीजर है तो एक्चुअली एक इंटरवल आंसर होगा, मतलब वैल्यूज नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि 0 आ गई वैल्यू 1 आ गई। एक तो यार भाई ये अभी कौन ऐड हुआ है क्लास में, थोड़ा टाइम से आया करो, 20 मिनट हो गए क्लास स्टार्ट हुए, 20 भी क्या 25 मिनट हो गए। ऑब्वियसली अब जो होगा वो समझ में नहीं आएगा। कौन ऐड हुआ है भाई अभी क्लास में भी? नहीं गौतम, ये आंसर नहीं है। मतलब ए ये हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी वैल्यू ले सकता है ए। और इसमें भी एक वैल्यू फालतू है, 1। ए 1 के इक्वल नहीं हो सकता। मैं करूँ डिस्कस? चलो देखो कैसे करो। सबसे पहले तो भाड़ में गया जो ये कह रहा है कि -1 से 3 के बीच में होना चाहिए और वो सब बातें। सबसे पहले हम नंबर लाइन पर इनको प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पर अगर प्लॉट करेंगे तो यहां पर कहीं a-1 होगा, पहले आएगा a-1, यहां कहीं होगा a²+2। तो यहां पर सबसे पहले पॉजिटिव, दोनों फैक्टर्स की पावर 1 है यानी ओड पावर है, तो ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये चीज चलेगी अपने पास। ठीक है, अब हमें चाहिए नंबर जो है वो लेस देन 0 हो। नंबर लेस देन 0 होने का मतलब ये पूरा का पूरा जो होगा, मैं इसको थोड़ा इस बार कि मेरे काम अलग है, अलग तरीके से बना देते हैं। यहां पर था अपने पास a-1, यहां पर था a²+2, प्लस माइनस प्लस लगाया हमने। हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच वाला पार्ट हमारा आंसर होगा। लेकिन अब उसने a की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर x -1 से 3 के बीच में है तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसमें तुम गलत मतलब नहीं निकालोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ -1 से 3 के बीच में सेटिस्फाई होगा, उसने ये कतई नहीं बोला। उसने ओनली वर्ड यूज नहीं करा ना। अगर वो ये बोलता कि दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स ओनली फॉर x बिलोंगिंग टू -1 to 3, कि सिर्फ इस x के लिए सेटिस्फाई होगी, बाकी किसी x के लिए नहीं होगी, तो बात अलग होती। ठीक है, लेकिन यहां पर उसने बोला है कि इसके लिए तो होनी चाहिए, बाकी किसी और x के लिए हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहने का तात्पर्य इसका ये है। तो इसका मतलब मैं यहां से ऑब्जर्वेशन ये लगाऊंगा कि मेरा -1 जो है वो यहां कहीं होना चाहिए और जो 3 है वो यहां कहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 से 3 वाला जो इंटरवल होगा, ये वाला इंटरवल, ये चेक करो जिसको ग्रीन से बना रहा हूं मैं, ये वाला जो इंटरवल होगा वो इस बड़े वाले इंटरवल का सबसेट होगा।
तो अगर हमारा x a-1 से a स्क्वायर प्लस 2 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो -1 से 3 वाला x तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका सबसेट हुआ। अगर कोई चीज मैं बोलूं कि x बिलोंगिंग टू 0 से 10 के लिए सही है, कोई भी इनइक्वालिटी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो 0 से 10 के लिए सही है, तो उसके हर सबसेट के लिए भी तो सही होगी ना। अगर मैं बोल दूं कि x बिलोंगिंग टू 2 to 7 इसके लिए सही है, बिल्कुल सही है। अगर 0 से 10 के लिए सही है, तो 2 से 7 के लिए तो सही होगी। इसका मतलब मुझे ये पता चला कि -1 से 3 वाला जो इंटरवल है, दोबारा बोल रहा हूं, ओरिजिनल इंटरवल का सबसेट होना चाहिए, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए। तो तुम क्या बोलोगे? इसका मतलब मुझे यहां से पता चल रहा है कि -1 जो है वो a-1 से बड़ा होना चाहिए, या मैं ये कह सकता हूं कि a-1 -1 से छोटा होना चाहिए। ये बात कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले आ रहा है और वो बाद में आ रहा है। तो यहां से हमें पता चला कि a<0 है। लेकिन सिर्फ इतना काम कर देना सफिशिएंट नहीं है, मुझे 3 की भी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो 3 के लिए कंडीशन क्या है कि a स्क्वायर प्लस 2 जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2 बाद में आ रहा है तो वो बड़ा नंबर होगा। तो a स्क्वायर प्लस 2 जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब a का स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से हमने अगर फैक्टर्स बनाए तो a-1 इंटू a+1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे तो यहां पर -1, यहां पर +1, प्लस माइनस प्लस, ये सोल्व करके ही आया। अब मैं ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करवाना चाहता हूं, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करवाना चाहता हूं, तो मुझे दोनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों का साइमल्टेनियसली होल्ड करना जरूरी है। तो अगर इंटरसेक्शन लेने का तरीका मैंने बताया था, पहले नंबर्स को प्लॉट कर दो, -1, 0, 1। ये वाली कंडीशन कह रही है कि या तो -1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, तो उसको प्लॉट करेंगे, या तो -1 से छोटा या 1 से बड़ा। जो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है वो एक ही लेवल पर आएगा, एक ही हाइट पर आएगा। इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या है कि a 0 से छोटे, उसको अलग हाइट पर बनाओगे, जैसे ये बना लिया। अब तुम्हें वो पार्ट देखना है, ऐसा पार्ट जो दोनों के नीचे आ रहा हो, व्हाइट वाला भी के नीचे भी आ रहा हो, ग्रीन वाले के भी नीचे आ रहा हो। कौन सा पार्ट है वो नंबर लाइन का? ये वाला पार्ट। चेक करो, ये व्हाइट वाले के भी नीचे, ग्रीन वाले के भी नीचे, और कोई ऐसा पार्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -∞ से -1। ये आंसर है। एक छोटी सी गलती मैंने भी कर दी यहां पर, अगर यहां पर a-1 के इक्वल भी हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, 3 के इक्वल हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वालिटी यहां पर होल्ड कर सकती है। तो एक्चुअली यहां पर डार्क सर्कल आएंगे, तो -1 पर ओपन ना आकर -1 पर क्लोज्ड आएगा। एक बार ढंग से पढ़ लो, कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल लगेगा, अलग टाइप का सवाल कर रहे हैं, जब समझ में आ जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे। पढ़ो ढंग से एक बार। हाँ मस्किन, सही आंसर दिया हुआ तुमने। भूमि रिपीट नहीं, ये बता किस स्टेप में डाउट है। रिपीट का मतलब तो या तो ये है कि कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है, और या फिर तू उस टाइम नोट करी थी जब मैं समझा रहा था। दोनों में से कोई एक बात है। नोट करी थी भूमि। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है मतलब, ये चीज कैसे लेगा? चलो बता ही देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, मत चिंता कर। हमने ये कहा है कि क्वेश्चन में ये पहले तो इनइक्वालिटी हमने सोल्व करी, इसका रूट है a-1, इसका रूट है a स्क्वायर प्लस 2, ये हमने प्लॉट कर दिए नंबर्स। हमें चाहिए लेस देन 0, तो मतलब इनके बीच वाला पार्ट चाहिए होगा, प्लस माइनस प्लस यूज करके। अभी तक तो सिंपल वो काम किए। अब इसने बोला कि इस इंटरवल के लिए इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। उसने ये बात कतई नहीं बोली कि सिर्फ इस इंटरवल के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इस बात से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि -1 से 3 वाला जो इंटरवल है वो ओरिजिनल इंटरवल का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर -1 से 3 वाला इसमें आएगा, मान लो ऐसा ना होता, सपोज करो, मान लो ये फिगर ऐसी बनती, a-1 a स्क्वायर प्लस 2, तो ये अपना आंसर है पूरा का पूरा। सपोज करो -1 तो यहां पर आ गया और यहां पर आ गया 3, तो अब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती -1 से 3 के लिए? नहीं हो पाती, क्योंकि जो पार्ट ओरिजिनल वाले के नीचे आ रहा है, ग्रीन वाले में आ रहा है, वो तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन a स्क्वायर प्लस 2 से 3 वाला जो पार्ट है वो तो बाहर चला गया ना अपने आंसर से। हमें तो आंसर चाहिए सिर्फ a-1 से लेकर a स्क्वायर प्लस 2 तक, लेकिन -1 से 3 वाला जो इंटरवल है उसका कुछ हिस्सा बाहर चला गया, तो वो वाला पार्ट तो सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा।
लेकिन इसने बोला है कि हर x के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका मतलब हम ये निकालते हैं कि -1 से 3 वाला जो इंटरवल है वो ओरिजिनल वाले इंटरवल का सबसेट होना चाहिए, मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए। तो फिगर ऐसी बननी चाहिए। तो हमने कहा कि -1 जो है वो a-1 के बाद में आना चाहिए, मतलब a-1 -1 के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। उसी तरीके से a² + 2 जो होगा वो 3 से या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करनी चाहिए, होल्ड करनी चाहिए। हमने दोनों को सोल्व करा, दोनों का साइमल्टेनियस अकरेंस जरूरी है, इसलिए दोनों का बाद में इंटरसेक्शन ले लिया। क्योंकि मैंने बताया था कुछ दिन पहले भी, 1-2 दिन पहले, कि अगर एंड की कंडीशन हो, मजबूरी हो कि ये भी ट्रू होना चाहिए वो भी ट्रू होना चाहिए, तो हम लेते हैं इंटरसेक्शन। अगर और की कंडीशन हो, या तो ये हो जाए या वो हो जाए, तो हम लेते हैं यूनियन। अभी भी पूछ लो, कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आए तो। सर अगर वो क्वेश्चन में होल्ड्स फॉर ओनली वैल्यूज ऑफ एक्स देता तो क्या फिर फर्क पड़ता? फिर फर्क ये पड़ता जिससे शायद तुमने अपने आंसर बताए थे। ये नोट नहीं करना, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर वो बोलता कि सिर्फ इन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं बचनी चाहिए। यहां पर तो क्या हो रहा है, ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला जो येलो से शेड कर रहा हूं, ये वाला इंटरवल तो खाली बच गया ना, तो वहां पर वो इंटरवल नहीं बचना चाहिए था। तो हम क्या करते, छोटी वाली वैल्यू छोटी वाली वैल्यू के बराबर होगी, मतलब a-1 के बराबर होगा, और जो बड़े वाली वैल्यू है वो बड़े वाली वैल्यू के बराबर होगी। a² + 2 3 के बराबर होगा। यहां से a की वैल्यू आती 0, यहां से हमारे पास a² की वैल्यू आती 1, मतलब a की दो वैल्यू आती, या तो +1 या फिर a की वैल्यू आ जाती -1। फिर हम बोलते कि दोनों काम इकट्ठे होने चाहिए ना, छोटे वाला छोटे के बराबर होना चाहिए, बड़े वाला बड़े के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों इकट्ठी काम करनी चाहिए, मतलब दोबारा इंटरसेक्शन लेंगे। तो ऐसी ए की कोई वैल्यू है जो लेफ्ट वाले को भी सेटिस्फाई करे और राइट वाले को भी सेटिस्फाई करे? नहीं है, क्योंकि 0 आ रहा है तो यहां पर 0 नहीं है, यहां पर +-1 है तो वो नहीं है। तो आंसर कुछ भी ना आता, ए बिलोंग्स टू 5 आ जाता, नल सेट। लेकिन मान लो यहां पर किसी कारणवश ए की वैल्यू 0 आ जाती, सपोज करो एक और सोल्यूशन आया था, मान लो इक्वेशन ऐसी बनती, तो कॉमन वैल्यू कौन है, 0 है, तो 0 आंसर होता। तो इंटरवल ना आकर एक या दो वैल्यू आती है अपने पास। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नोट करो। ये येलो वाला नोट नहीं करना, कोई और डाउट है तो वो पूछ लो। हाँ भाई नदम, समझ में आया -1 से 3 वाला सबसेट कैसे आया? पूछ लो, थोड़ा मुश्किल सवाल है वो, मैं समझता हूँ, लेकिन समझ कर ही आगे बढ़ना है। ये नहीं कि कोई बात नहीं, एक आध सवाल नहीं भी समझ में आया तो क्या ही फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बोलो भाई जल्दी से, डाउट नहीं है तो बोलो, अगर डाउट है तो बोलो। सर क्लोज ब्रैकेट कैसे आई? क्योंकि सौरभ अगर -1 के बराबर हो भी गया, अगर कोइंसाइड कर गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा सॉल्यूशन क्या है, मेरा यहां से सॉल्यूशन ये है कि x बिलोंग्स टू a-1 टू a² + 2, ये मेरा आंसर है, और इसके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर a-1 के बराबर हो जाए, या a² + 2 3 के बराबर हो जाए, या दोनों काम हो जाए, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा ना। मुझे तो इतना चाहिए कि -1 से 3 के लिए सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर इक्वल भी हो गए तब भी कंडीशन सेम ही आएगी अपने पास, और अच्छा है तब तो, और कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अगर सबसेट बना फिर तो थोड़ा और एक्स्ट्रा इंटरवल बच गया अपने पास। अगर -1 यहां पर आ जाए और 3 यहां पर आ जाए, तब भी तो सेटिस्फाई हो ही रही है बात। इस वजह से क्लोज ब्रैकेट आया। और बताओ। सर फर्स्ट डायग्राम में a-1 एंड a² + 2 में ओपन इंटरवल क्यों लगे हैं? क्योंकि भाई यहां पर इक्वल टू 0 नहीं है, जिस इनइक्वालिटी को हम सेटिस्फाई सोल्व कर रहे हैं उसी को देखना पड़ेगा ना। अब बताया था अगर <0 हो, इक्वल टू 0 ना हो, तो हर जगह ओपन आता है। ठीक है, यहां पर कंडीशन क्या थी कि < और < तो जब < या < हो, बराबर हो सकता हो 0 के, तो क्लोज्ड इंटरवल आता है। ठीक है, अगर इक्वल टू है तो क्लोज्ड आता है, इक्वल टू नहीं है तो ओपन आता है।
बढ़े आगे फिर। चलो कोई बात नहीं, घर पे जाकर एक बार दोबारा फिर ट्राई करना अपने हाथ से, जो क्वेश्चन नहीं हुए। क्लास में जब भी कोई क्वेश्चन ना हो तो दोबारा ट्राई करके देखा करो घर पे, तभी दिमाग में बैठेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इरेशनल इनइक्वालिटीज। इरेशनल इनइक्वालिटीज, तुम्हें अगर तुमने डीपीपी देखी होगी तो उसमें मैंने क्वेश्चन मार्क तो नहीं करवाए थे, लेकिन तुम्हें कुछ क्वेश्चन इस टाइप के दिखे होंगे कि रूट एक्स ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, सोल्व करो। ठीक है, तो इरेशनल इनइक्वालिटी है। रैशनल में क्या होता है, एक्स की हर जगह पावर जो आती है वो एक नेचुरल नंबर आती है, या होल नंबर कह लो, 0 1 2 3। अगर सिर्फ होल नंबर पावर हो तो रैशनल इनइक्वालिटी होती है। अगर रूट वगैरह आ जाए, पावर 1/2 आ जाए, पावर 1/3 आ जाए, पावर 1/4 आ जाए, तो उसे बोलते हैं इरेशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो उसको सोल्व करना सीखेंगे। इसमें तुम्हें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो याद रखने होंगे। एक तो जितना हो सके उतना स्केरिंग करना अवॉइड करना। हालांकि ये पहले क्वेश्चन में ही हम फेल कर देंगे, स्केरिंग हमें नॉर्मली करनी पड़ती है, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए कि स्केरिंग करने से कभी कभी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाते हैं। कैसे, वो देखो। सपोज करो मेरे पास दिया हुआ था x इक्वल टू -2। ठीक है, मैंने इसकी स्केरिंग कर दी दोनों तरफ। स्केरिंग करेंगे तो क्या होगा, x स्केयर इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनके स्केयर 4 आते हैं? एक तो 2 वो नंबर है, और एक नंबर क्या है, -2। तो अगर मैं सिर्फ ओरिजिनल इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो x की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है -2, लेकिन स्केरिंग करते ही क्या हो गया, दो सॉल्यूशन आ गए, 2 और -2। तो 2 वाला जो सॉल्यूशन है वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया। एक्स्ट्रा आ गया मतलब गलत हो गया ना वो। हमें तो जितने एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए वो आंसर होगा हमारा। तो अगर एक भी एक्स्ट्रा नंबर आ गया तो इसका मतलब वो सवाल गलत हो गया वहीं। तो स्केरिंग करने से कभी कभी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएंगे, तो इस वजह से हमें स्केरिंग अवॉइड करनी चाहिए। और अवॉइड करने का मतलब बेसिकली ये है कि हमें हमारे दिमाग में वो बात चलनी चाहिए कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि स्केरिंग करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी बात, हमें हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी बात हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं। पॉजिटिव कह लो या सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो, 0 होगा तब भी अलाउड है। मतलब इसको लिख लो, नॉन नेगेटिव लिख लो। एक्चुअली स्क्वायर रूट के अंदर नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब 0 आ जाए, 0 का रूट 0 होता है, हमें पता है। पॉजिटिव नंबर का भी रूट निकाल सकते हैं, √2 √3 √4 √5, लेकिन नेगेटिव नंबर का कभी भी रूट नहीं आता। ठीक है, तो इन दो बातों का ध्यान रखना होगा। बाकी सवाल सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा। देखो तो सवाल लिख के देते हैं, पहला मैं करवाऊंगा फिर तुम करोगे। ये पॉइंट्स नोट कर लेना जरूर। लिखो सोल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, x इज ग्रेटर देन √1 माइनस एक्स। अब मान लो ये इनइक्वालिटी आ गई, इक्वल टू नहीं लगा हुआ तो इनइक्वालिटी लिखी हुई है। रूट आ गया तो कैसी इनइक्वालिटी है, इरेशनल वाली। ठीक है, इस टाइप के सवाल करने हैं। भाई नोट नहीं करोगे और ध्यान से समझो कैसे क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम तो तुम्हारा इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त ये होना चाहिए कि जितने भी रूट आ रहे हैं उनके अंदर वाले नंबर्स को डिफाइन करो। ठीक है, जैसे एक्स है, एक्स के ऊपर कोई रूट नहीं है तो मुझे एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स जो वैल्यू लेना चाहिए ले ले। लेकिन यहां पर एक स्क्वायर रूट है, तो नंबर कंपैरिजन तो तभी होगा ना जब नंबर डिफाइंड होंगे। जैसे मान लो मैंने एक्स की वैल्यू सपोज करो 3 रख दी, तो क्या बनेगा, 3 ग्रेटर देन √-2, 1 -3 -2। अब इस चीज का कोई मतलब ही नहीं है ना, √-2 कोई नंबर होता नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो अगर ये कोई नंबर ही नहीं होगा तो कंपैरिजन का मतलब ही क्या बचा, कोई मतलब नहीं बचा। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना होता है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पहला काम तो हम ये करेंगे, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, √0 0 आता है। यहां से सोल्व करोगे तो सोच के देखो क्या आ गया, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अगर इसको उल्टा करके लिख दें, 1 अगर x से बड़ा है तो इसका मतलब x 1 से छोटा होगा। तो पहला स्टेप तो अपना ये था, सबको डिफाइन कर दिया। अब हम आएंगे इनइक्वालिटी को सोल्व करने में। अब तुम केसेस बनाओगे। अब देखो इसमें करने का तरीका क्या है। अब इसमें डायरेक्ट सोल्व नहीं करते, हमें केसेस बनाने पड़ते हैं। जैसे केस 1 लिखोगे, ध्यान से देखते रहना क्या कर रहे हैं। केस 1 कि x जो नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर है। x कैसा नंबर है, पॉजिटिव, और इक्वल टू 0।
अब देखो क्या होगा, x पॉजिटिव है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये बात भी लिख लो, हालांकि मैं पहले एक जगह लिखवा चुका हूं। द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे ये काम पहली बात तो करने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्केयरिंग करते वक्त इनइक्वालिटी रिवर्स हो भी सकती है, नहीं भी होती। ये बात डिपेंड करती है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। याद करो, जब मैंने इनइक्वालिटी के 10-12 पॉइंट लिखवाए थे लगातार कि रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, नहीं होगी, जो शुरुआत करी थी इनइक्वालिटी की, बिल्कुल। तो पन्ने पलट कर देखो, जल्दी से वो पेज निकालो जहां पर स्केयरिंग वाली बात करी थी। याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जल्दी से वो पेज निकालो जहां पर लिखा था हमने। तो वहां पर तुम्हें याद आएगा कि हमने ये लिखा था कि अगर दोनों तरफ नंबर पॉजिटिव हैं तो स्केयरिंग करने से इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती। अगर दोनों तरफ नंबर नेगेटिव हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। अगर एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, तो हो भी सकती है, नहीं भी, वो डिपेंड करेगा उसके मैग्नीट्यूड पर। ठीक है, कि किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, किसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो स्केयरिंग करना उतना तो है नहीं। अब देखो, स्केयरिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल रूट आ रहा है, रूट के अंदर हम सोल्व करना नहीं जानते, हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो स्केयरिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन स्केयरिंग करने से पहले हमें केसेस बनाने पड़ते हैं कि नंबर जो आ रहे हैं वो एक्चुअली पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसी वजह से केस 1 हम मानकर चलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव है। तो अब x पॉजिटिव है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे वो तो पॉजिटिव है ही। तो दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, तो स्केयरिंग करने से क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। तो डायरेक्ट स्केयरिंग कर दोगे, एक्स स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। तो यहां से हमारे पास बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व करना आता है हमें, बिल्कुल करना आता है, बहुत सारे सवाल करें। पहला क्वेश्चन ये ऐसा करा था, पहला दूसरा। सबसे पहले इसके फैक्टर बनाओगे, लेकिन दिक्कत क्या रही है कि इसके अच्छे फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो मैंने कहा था कि अगर गलती से फैक्टर्स ना बने, अजीब से फैक्टर्स बने, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स निकाल लो। रूट्स क्या आएंगे इसके, -1 प्लस माइनस √5/2। नंबर लाइन पर प्लॉट करो, यहां पर आएगा -1 माइनस √5/2, -1 प्लस √5/2, यहां पर आएगा प्लस माइनस प्लस। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, तो ये आ गया। ठीक है, इतना काम हुआ, लेकिन अभी भी पूरा काम नहीं हुआ। सिर्फ इतना काम कर देना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो पूरी प्रोसेस करी है, स्केयरिंग करी है, स्केयरिंग मैं सिर्फ और सिर्फ कब कर पाया, जब मैंने ओरिजिनल कंडीशन ली है कि एक्स पॉजिटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव ना होता तो मैं स्केयरिंग नहीं कर पाता। तो इस चीज का काम करना जरूरी है, बिल्कुल करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेगा तो बाकी के बाकी स्टेप सारे फालतू हैं, खराब है वो। तो ये भी कंडीशन काम करनी चाहिए, तभी काम होगा आगे। और ये कंडीशन काम करेगी तब जाकर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो अगर दोनों का करना जरूरी हो तो एंड वाली कंडीशन है, मतलब क्या लोगे, इंटरसेक्शन। तो इसका इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन क्या होगा, यहां पर कहीं आएगा -1 माइनस √5/2, एक नेगेटिव नंबर, यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा 1 प्लस √5/2 जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। ये वाली कंडीशन हमसे कह रही है कि नंबर 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए। ये वाली कंडीशन कह रही है इसको पूरे को एक ही लेवल पे बनाओगे कि नंबर या तो इससे छोटा हो या नंबर इस चीज से बड़ा हो। तो कौन सा पार्ट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला पार्ट है। ये ग्रीन वाले की भी नीचे आ रहा है, व्हाइट वाले की भी नीचे आ रहा है। तो एंड आंसर क्या है अपना, 1 प्लस √5/2 से लेकर, ध्यान से समझना, इसमें स्टेप बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे काफी सारी, धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। ये है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका आंसर आया, केस 1 का। अभी केस 2 भी करना पड़ेगा अपने को। तो केस 2 लिखोगे, केस 2 हमारे पास ये होगा कि पहले तो हमने x को पॉजिटिव लिया था, अब हम x को लेंगे नेगेटिव, x इज लेस देन 0। लेकिन सोच के देखो, अगर x नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट है, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा। एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा चाहिए हमें। अगर x नेगेटिव हुआ तो मतलब नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर। पॉसिबल ही नहीं है ये चीज करना, संभव ही नहीं है ना वो तो। एक नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है।
तो यहां वाले का आंसर कितना आया, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, इतना काम हुआ, अभी भी पूरा सवाल नहीं हुआ। अब हमें फिर आगे और सोल्व करना पड़ेगा। वॉइस नहीं आ रही तुषार, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सबको आ रही है ना, कहीं मैं फालतू में बोलता रहूं। आ रही है, हाँ ठीक है, कहीं पूरा दोबारा रिपीट करना पड़ जाए मुझे। केस 1 आया, केस 2 आया। जब भी हम अलग अलग केसेस में स्प्लिट करते हैं तो उनके बीच में कंडीशन होती है और की, क्योंकि x या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना कि x पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो इन दोनों के बीच में कैसी कंडीशन है, और की कंडीशन है, या तो ये होगा या ये होगा। तो यहां से सोल्व करके जो आंसर आया और यहां से जो सोल्व करके आंसर आया, इन दोनों का आपस में क्या लोगे, यूनियन। इन दोनों का आपस में यूनियन आएगा। तो फाई का किसी के साथ भी यूनियन लेते हैं तो वो यही आ जाता है, यही होता है ना। मैं ये ऊपर वाली चीज दिखा दूंगा, पहले एक बार आंसर निकाल के दिखा दूंगा। तो मुझे इन दोनों का लेना होगा यूनियन, क्योंकि या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से कोई भी हो जाए तो सही है, इकट्ठे होना जरूरी नहीं है। तो दोनों का जब यूनियन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू 1+√5/2 से लेकर इंफिनिटी, ये चीज आई अपने पास। ठीक है, मैंने गलत कर दिया क्या, अच्छा हाँ सॉरी, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर -1 आएगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा वो याद दिला दिया। x आ गया -1+√5/2 से लेकर इंफिनिटी, यहां पर ओपन था। फिर मैंने कहा कि जब इन दोनों का यूनियन ले लोगे तो यूनियन लेने से भी क्या आंसर आएगा, -1+√5/2 से लेकर इंफिनिटी। लेकिन वही जो मैं कह रहा था, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। केस 1 और केस 2 को मिलाकर तो हमने आंसर लिख दिया, लेकिन ये सब बातें तभी कर सकते हैं जब दोनों नंबर डिफाइंड हो। अब दोनों नंबर को डिफाइन करने के लिए ये कंडीशन तो जरूरी है ही। अगर यही कंडीशन फेल होगी तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, फिर तो कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं बचा। तो केस 1 और केस 2 को सोल्व करके यूनियन लेकर जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लोगे इसके साथ, इन दोनों का आएगा आपस में इंटरसेक्शन। क्योंकि इस कंडीशन का काम करना जरूरी है, अगर ये काम नहीं करेगी तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। इस कंडीशन का काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनइक्वालिटी सोल्व करके लेकर आए हैं, फिर इनइक्वालिटी सोल्व नहीं होगी, सिर्फ नंबर ही डिफाइंड हो पाएंगे। तो दोनों का काम करना जरूरी है, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। दोबारा काम करना चालू करो, नंबर लाइन पर प्लॉट करो। 1 कहां पर आएगा, यहां कहीं आएगा। अब इसकी वैल्यू चेक करो, रूट एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, √5 हम जानते हैं ऑलमोस्ट 2.1 या 2.2 होता है, 2.2 मान लो। 2.2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1.2। डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.6 आएगा, 0.6 1 से छोटा होता है। तो मतलब मुझे पता चल गया कि ये नंबर पहले आएगा, वो नंबर बाद में आएगा। ये हमसे कह रहा है कि नंबर x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए। ये हमसे क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू इस नंबर से बड़ी होनी चाहिए। तो कौन सा पार्ट है जो दोनों रूफ के नीचे आ रहा है, दोनों लाइंस के नीचे आ रहा है, ये वाला पार्ट। इसका मतलब हमारा जो आखिरी में आंसर आएगा वो आएगा -1+√5/2 से लेकर 1 तक। देखो -1+√5/2 पर ओपन सर्कल है तो ओपन आएगा, 1 पर क्लोज सर्कल है तो क्लोज आएगा। ये आंसर है। एक बार ढंग से पढ़ लो, समझ लो। सिर्फ इस वजह से मुश्किल मत बोल देना कि स्टेप्स बहुत सारे हैं। थोड़ा अटेंशन स्पेन तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, 5-10 मिनट चीजें सोचनी पड़ती हैं, 3-4 चीजें अलग अलग दिमाग में रखनी पड़ती हैं कि रूट के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है। केस 1 हमने बनाया, स्केलिंग मैंने कहा अवॉइड करनी है। अवॉइड करने का मतलब वही होता है कि केसेस बनाकर करना पड़ता है, स्केलिंग करनी तो पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि रूट के अंदर सोल्व करना हमारे बस की बात नहीं है। तो वो करने के लिए हमने क्या करा, पहले एक्स को पॉजिटिव मानकर चालू करा, फिर हमने एक्स को नेगेटिव माना, अलग केस, इसको सोल्व करा, ये आंसर आया, इसको सोल्व करा, ये आंसर आया। दोनों का यूनियन लेना होगा, क्योंकि या तो ये काम करेगा ये वाला काम करेगा, दोनों में से कोई भी केस काम कर दे तो हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। अलग अलग केसेस में हमेशा यूनियन आते हैं, यूनियन निकालकर आंसर निकाला। अब ये भी काम करना चाहिए, ये भी काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ये काम नहीं करा तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
बाद में दोनों का इंटरसेक्शन लिया, ये सब कुछ करने के बाद जो आएगा वो असली आंसर होगा हमारा। बोलो क्या क्या दिक्कतें। सर प्लीज रिपीट स्टेप 1। तमीश, स्टेप 1 में तो मैंने वही बोला कि रूट के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रूट डिफाइंड होगा। तो पहले, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, इनइक्वालिटी को सोल्व करने से पहले पहला स्टेप ये होगा कि जितने भी रूट आ रहे हैं उनको, उनके इनपुट्स को पॉजिटिव बनाना। तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 1। तो पहला केस तो सबसे पहले यही होता है। सर केस 2 फिर से बता दो प्लीज, उसके बाद का आ गया। केस 2 में हमने कहा जैसे पहले हमने पॉजिटिव को लेकर चला, बाद में हमने नेगेटिव माना। तो मैंने मान लिया कि एक्स एक नेगेटिव नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नेगेटिव नंबर आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव, वो भी मैं ऊपर करके दिखा दूंगा, पॉइंट लिखा हुआ था। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो पॉजिटिव आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता ना कि -2 3 से बड़ा आ जाए या 1 से बड़ा आ जाए। तो नेगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। इसी वजह से इस केस का आंसर क्या आएगा, इस केस का सॉल्यूशन क्या आएगा, 5 नल सेट। तो ये बात करी हमने। एक दो क्वेश्चन और करके देखेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा। मुझे पता है दिक्कतें आ रही होंगी अभी, आधा तो वैसे ही शायद गायब हुआ होगा। सर केस 1 में हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया, बट 0 पर तो इक्वेशन वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी। हाँ नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही, हमारे आंसर में भी नहीं है। चेक कर, पूरा जब मैंने केस 1 सोल्व कर दिया तब मेरा आंसर ये आया, मतलब 0.6 से लेकर इंफिनिटी, तो उसमें 0 नहीं आ रहा। तो भाई वो जब हमने सोल्व कर लिया उसके बाद पता चला ना कि 0 नहीं आ रहा। जब हम केस 1 बना रहे हैं, इन इक्वालिटी तक तो बाद में पहुंचे हम। पहले तो हमने x की वैल्यूज को दो टुकड़ों में बांट दिया कि या तो x पॉजिटिव होगा, उसके लिए कैसे सोल्व करेंगे इन इक्वालिटी को, x नेगेटिव होगा, उसके लिए कैसे सोल्व करेंगे। तो पॉजिटिव मानने के बाद हमें पता चला कि हाँ 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसकी तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू शुरू में पूरी कंडीशन लेकर चलेगा, एंड में अगर 0 सेटिस्फाई करना होगा तो 0 आ जाएगा, नहीं करना होगा तो नहीं आएगा। हमारे आंसर में भी नहीं आया, चेक कर, 0.6 से इन्फिनिटी। क्योंकि केस 1 का आंसर तो ये है ना। थोड़ा मैंने भी गंद सा मार रखा है, बहुत सारी लाइनें मार रखी हैं, एक उसमें नहीं है। अगला सवाल थोड़ा ढंग से लिख दूंगा मैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें 0 नहीं आ रहा, वो अपने आप दिक्कत दूर होगी अपनी। और बताओ सर, केस 2 स्केयर होकर नेगेटिव x पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। तनीश वही मैंने कहा था ना, स्केयरिंग जितनी हो सके उतनी अवॉइड करनी है। यहां पर तो मुझे पता था कि x पॉजिटिव है, स्केयर रूट पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो मैंने स्केयरिंग कर दी। वहां पर क्यों करेंगे अपने। अब इस तरीके से तो फिर तू ये भी कर ले कि लेट कि -2 इक्वल टू 2 है, स्केयरिंग कर दें तो 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब दोनों के स्केयर बराबर हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि दोनों नंबर भी बराबर होंगे। तो वैसे ही यहां पर भी हो सकती है दिक्कत कि स्केयरिंग करने से जो आंसर आए, जरूरी थोड़ी ना कि वो ओरिजिनल को भी सेटिस्फाई करेगा। यही तो हम बात बोल रहे थे कि स्केयरिंग करने से कभी कभी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाते हैं। -2 2 के इक्वल नहीं होता, लेकिन 4 4 के बराबर होता है दोनों का स्केयर। तो स्केयरिंग तभी करनी है जब करनी अलाउड हो, जब दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर हो। अगर एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है तब स्केयरिंग नहीं करते हम। तभी तो केसेस बनाए, अगर स्केयरिंग करनी होती फिर तो पहले स्टेप में स्केयरिंग कर देते यहीं पर ही, वो केस लेते ही ना अपने कुछ भी। उस दिक्कत से बचने के लिए हमने ये काम किए। और बोलो और क्या डाउट है। ख्याति केस 1 में क्लोज क्यों नहीं लिया, केस 1 में क्लोज क्यों नहीं लिया। ले सकते थे, दिक्कत ये है कि जैसे यहाँ पर क्या था, ग्रेटर देन 0 था, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर था तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन आया। अगर यहाँ पर इक्वल टू होता तो यहाँ पर भी इक्वल टू आता। अब इक्वल टू नहीं है तो इन दोनों पर क्या होगा, ओपन होगा, ओपन सर्कल बनाया हमने। अच्छा 0 पर क्लोज था तो 0 पर क्लोज बनाया, तो उसको देखकर हम बना रहे हैं। तो आंसर हमारा ये आया, -1 प्लस √5/2 के ऊपर ओपन लगा हुआ है। तो ओपन लगा हुआ है तो ओपन ब्रैकेट लगानी पड़ेगी अपने को। वो तो जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो पहले तो वो ऊपर वाले पॉइंट्स नोट करो। दोबारा फिर बोल रहा हूं भाई, नहीं भी समझ में आया, अगर आधा भी समझ में आ गया बहुत समझ में आ गया एक बार, चिंता मत करो। पहला सवाल है, इतना तो हमने कभी करा ही नहीं, इतना कुछ तो एक साथ। पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हें पूरा समझ में आ गया हो। अगर तुम बोलोगे भी तब मैं मानूंगा नहीं कि पूरा समझ में आ गया। एक दो और करके देखते हैं फिर समझ में आएगा। नोट करो जल्दी से।
लेकिन कुछ तो आइडिया लगा हमें कि ये चीजें देखनी होती हैं। जैसे वो शुरू में ही वो वाले करवाए थे, इनइक्वालिटी वाले, रैशनल इनइक्वालिटी। पहला सवाल तो नहीं समझ में आया था ना। पहले सवाल में तो क्या हुआ था, स्टेप्स समझने में टाइम लग रहा था। जीरो बनाओ, फैक्टराइज करो, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव। 10-15 सवाल कर लिए तो बहुत आसान है। शुरू में सेट्स में वेन डायग्राम बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, लेकिन पूरी बुकलेट कर ली तो बहुत आसान लगने लग गया। तो टाइम दो थोड़ा सा, इसे नोट करो जल्दी से। गोपिका स्टेप्स लिखने के लिए स्पेस छोड़ें जैसे पहले छोड़ी थी। नहीं नहीं, यही है बस, ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर कोई एक आध पॉइंट बीच में मुझे और बताने की जरूरत होगी तो नोट बनाकर लिखवा दूंगा। स्टेप्स नहीं, मतलब जगह नहीं छोड़नी उसके लिए, स्पेस नहीं छोड़नी। भाई कुछ बच्चे तो और भी लेट आए हो यार, तुम कर क्या रहे हो, टाइम पे आया करो यार। ये बच्चे तो शायद पिछले 15 मिनट में आए हैं। जल्दी से नोट करो ताकि एक सवाल और कर पाए, थोड़ा और क्लियर हो। सॉरी, हो जाए तो डन लिख के भेज दो जल्दी से। हाँ तमीश, एक बार वो ऊपर वाला लिख लो, वो 3 पॉइंट जो लिखे हुए येलो में, उसके बाद फिर। अच्छा हो गया, लगभग सबका हो गया। चलो जिसका ये रह गया वो जल्दी से ये नोट करो, सॉल्यूशन। सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, रिवाइज करते वक्त लिख लेंगे। हाँ ऐसा कर लो, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलाना सिर्फ। बाद में लिख लोगे तो और बढ़िया है। और पूरी क्लास में ऐसा कर लिया करोगे तो 1-2 सवाल करवाने का और टाइम मिल जाया करेगा मुझे। हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लिख के देखते हैं, सिंपल सा सवाल है। लिखो सोल्व √x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मैं सोल्व करवाऊं क्योंकि टाइम कम है थोड़ा सा। चलो एक और मैं करवा रहा हूँ, फिर एक होमवर्क देके जाऊंगा, वो तुम ट्राई करके आओगे। तो मैंने क्या कहा था, इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि रूट के अंदर वाला नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो रूट के अंदर मुझे दिख रहा है x-2। तो पहले तो मैं बोलूंगा कि x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ये कंडीशन तो जरूरी है, मतलब ये फेल होगी तो पूरा सवाल ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब मैं क्या करता, अब मैं स्केलिंग करूंगा। स्केलिंग करने से पहले लेकिन हमें थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन कर लेनी चाहिए। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। कैसे? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू। -1 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर। तो हमें सोल्व करने की जरूरत भी है। सोच के देखो, एक पॉजिटिव नंबर तो हमेशा ही नेगेटिव नंबर से बड़ा आएगा, कुछ भी वैल्यू ले ले, 0, 1, 2, 3, 4, हमेशा ये नंबर इस नंबर से तो बड़ा ही आएगा। तो आगे मुझे इसमें केसेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर मेरा सवाल खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या आया मेरे पास कि x कोई भी वैल्यू ले सकता है, भाड़ में गया सब कुछ। तो x बिलोंग्स टू r, क्योंकि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा है। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि इन दोनों में मैं यूनियन लूंगा या इंटरसेक्शन लूंगा। इस बात का जवाब दो जल्दी से लिखकर। यूनियन तो u, इंटरसेक्शन तो i। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, कुछ का गलत है, बाकी सही भी बता रहे हैं। यहां पर आएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों आएगा? क्योंकि ये कंडीशन काम करनी जरूरी है, मजबूरी है इसका काम करना। अगर ये कंडीशन फेल होगी तो नंबर डिफाइंड ही नहीं होगा, तो कंपैरिजन करना ही गलत हो जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो अगर मजबूरी हो, जरूरी हो, तो इंटरसेक्शन आएगा। अगर चॉइस हो कि या तो ये हो जाए या वो हो जाए,
यहाँ पर चॉइस नहीं है ना अपने पास कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करवाते हैं, दोनों को करवानी पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन, अब ये क्या कह रहे हैं कि x 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। ये भी देखो शुरू शुरू में हम कर रहे हैं, बाद में इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट देखकर इंटरसेक्शन बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी नंबर लाइन है, तो पूरी की पूरी नंबर लाइन ये तो एक तरह से यूनिवर्सल सेट का काम कर गया, कोई भी नंबर ले लो फर्क नहीं पड़ता इसको। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सोच के देखो कॉमन पार्ट क्या आएगा दोनों का, कॉमन पार्ट आएगा 2 से लेकर इंफिनिटी। अब यहां पर इक्वल टू था तो 2 पर क्लोज्ड आया, ये आंसर है। ठीक है, तो कतई सिंपल सा सवाल था। तो आज के लिए तो इतना ही है। इन क्वेश्चंस को जो चारों सवाल करवाए, क्योंकि शुरू वाले दो जो थे, अभी होमवर्क दे रहा हूं, अभी जाना नहीं है, रैशनल इनइक्वालिटीज के, वो भी थोड़े नए सवाल थे, थोड़े मुश्किल थे, और ये तो चलो गति घटिया था। पिछले वाला सवाल भी थोड़ा अच्छा सवाल था। तो जाकर सिर्फ पढ़ना नहीं है, दोबारा ट्राई करना है, नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, लेक्चर अपलोड हो ही जाएगा शाम तक होपफुली, या कल तक जब भी, तो वो लेक्चर देख लेना, नोट्स पढ़कर आओगे प्रॉपर, तभी कल वाला समझ में आएगा। ठीक है, कल वाले में थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, इतना आराम आराम से नहीं कर सकते ना हर सवाल। सर x बिलोंग टू r कैसे लिखा? क्योंकि गौतम नेगेटिव पॉजिटिव नंबर तो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा आएगा, कंडीशन ही नहीं है उसके ऊपर, तो x कुछ भी वैल्यू ले ले, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा ही आएगा। वो बात अलग है, असल में कुछ भी वैल्यू नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर x ने 0 वैल्यू ले ली तो ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो हमें पता है। लेकिन इन इक्वालिटी को सोल्व करते वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो नंबर पॉजिटिव है, वो नंबर नेगेटिव है। हाँ, उसको डिफाइन करने के लिए अब जरूरी है कि x 2 से बड़ा हो, तो वो कंडीशन हमें लगानी पड़ी, बाद में इंटरसेक्शन ले लिया दोनों का। जैसे क्वेश्चन लिखो, ये ट्राई करके आओगे। सोल्व अंडर रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन अंडर रूट 4 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू बतानी है अपने को, बाकी नंबर तुम्हारे पास मेरा होगा, नहीं है तो ग्रुप में ढूंढ लेना। अगर कोई दिक्कत आया करे तो जो सॉल्यूशन बताया ना, जैसे पूरा बता दिया, सर्कल करके भेज दो कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, व्हाट्सएप कर दो। आज के लिए इतना ही, नोट करो और जाओ, कल मिलेंगे। ठीक है। और कल 5 मिनट जल्दी क्लास स्टार्ट होगी, जो भी टाइम होगा, सेकंड या थर्ड क्लास जो भी मेरी होगी, 5 मिनट जल्दी स्टार्ट होगी, तो उसी हिसाब से आना।